नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय मौजूद हूँ घोसी लोकसभा के बलुआ पोखरा पे। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन आप देखेंगे तो हम लोग इससे मौजूद हैं। कारपेंटर की दुकान है, यहाँ पर बेड बन रहा है, लगन का समय है तो बेड उड का क्या बन रहा है, क्या रेट चल रहा है, हम बात करेंगे। का नाम भाई? हमारा नाम गुल्लू है। बेड उड बनल बा? बेड बना वाला मिस्त्री हो जाए। अच्छा, वो मिस्त्री हो? हाँ, तो लेबर है? तो कितना काम कर मिल रहा है यहाँ? कितना काम करे पूछा हुआ बताइए। फ्री में कराना क्या काम? नहीं, फ्री में क्यों काम करे। हाँ, कितना देना दिहाड़ी? 500। तो ये बेड कितना का वही बनत हुई? तो अब करे बारे में हमको जानकारी ना है। अच्छा, तो और खाली मजदूरी काम हो। तो लगन समय में बेड डाले काम बनला, कम बनला बेड उड? जब आर्डर है तो बनबे करे। अच्छा, आर्डर पर आवेला? वैसे थोड़ी बना, ऐसे बना के तो ना बेचेला? हाँ, आर्डर पे बने। अच्छा, तो कब को आर्डर आ जाला लगभग कुछ पता चल रहा? आर्डर के कोनो भरोसा है कि कब कब आई कब ना आई। ये में तो खाली 2 ऑर्डर है। हाँ, तो अच्छा, ये जन तोरे बढ़ई का काम है, मैं काम हमेशा मिल जाला? बढ़ाई के काम मिले लगा है ना, करे वाला तो करते हैं ना। अच्छा, 2 करे लगना पूरा 12 महीना? 12 महीना हमारे एक जगह ना रहे वाला है, हम 2 का काम कर रहे। अच्छा, कई तरह काम कर ला। देखिए, बढ़ई काम चल रहा है, लेकिन हम बात करेंगे का चाचा काम करते हैं चारों ओर, मतलब कहने का मतलब ये है। तो अच्छा, तब 12 महीना काम मिल जाए, गारंटी रहेला कि ना? ना, ये 12 महीना का। अच्छा, 12 महीना काम मिले। तो हम अभी तो काम इस पर बात कर रहे थे, लेकिन हम बात करेंगे जो इस समय देश में चुनावी माहौल चल रहा है। देश की जनता अपनी सरकार चुनेगी, यानी देश का आम चुनाव हो रहा है। इससे देश की सरकार का भविष्य तय होता है और देश की जनता तय करती है। क्या लगत बात, जनता का सोचत बा? जनता तो समझ लीजिए भाजपा के पक्ष में है। एक लहर तो चली रही है मोदी जी की और योगी बाबा की है। तो यही है, वोट जो भी आ रहे हैं, अरविंद राजभर जी आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे, और उनको वोट दिया जाएगा। क्योंकि मोदी जी की तमाम योजनाएं हैं, जैसे सड़क वड़क तमाम, जहां हम लोग गड्ढे गुड्ढी से चलते थे, आज तमाम सड़कें 4 लेन 6 लेन बन चुकी है। और मान लीजिए महंगाई तो विकास कार्य होगा, तो जब बम्पर विकास कार्य होगा तो महंगाई तो थोड़ी अप डाउन होनी ही है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये महंगाई सस्ताई तो लगी रहती है। अब मान लीजिए सब्जी का दाम हुआ, जब किसानों का पैदा हो जाता है देहात में तो रेट डाउन हो जाता है। थोड़ा जब बाहर से माल आती है जब तो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। योजनाएँ मोदी जी की बहुत अच्छी हैं, योगी बाबा की, और इस वजह से भाजपा को वोट सारे लोग दे रहे हैं। और रोजगार धंधा पे? रोजगार धंधा में जब जिनका बिजनेस है, मान लीजिए मैं भी बिजनेसमैन व्यक्ति हूँ, बिजनेस पर क्या कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ चल रहा है। अब जिस पैमाने पर आदमी बिजनेस किया है उसी पैमाने पर तो उसकी आमदनी भी होगी। तो हमारा बड़ा बिजनेस है तो बड़ी आमदनी होगी, जो छोटी बिजनेस किया है उनकी आमदनी छोटी होगी। धंधा वाले मजदूरी जो काम करते हैं, मजदूरी वाले, देखिए मजदूरी में भी काम की कमी थोड़ा है। तमाम जो भी मान लीजिए है, जो नल वगैरह लग रहा है, जो मोदी जी का सिस्टम चल रहा है, उसमें जो भी मान लीजिए 150 लोग खट रहे हैं तो उनको मजदूरी मिलती ही है। और भी जो मान लीजिए गांव देहात में जो भी काम मकान वगैरह बनती है तो मजदूर व्यक्ति उसमें जो है तो अपना जीवन यापन कर ही रहा है। और रोजगार जो सरकारी नौकरी और क्या? रोजगार सरकारी नौकरी, देखिए जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वास्तव में रियल जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिनके पास सेंस है, उनको नौकरी मिल रही है। और हाई स्कूल इंटर पर कौन सी नौकरी मिलेगी? भर्तियाँ आ रही हैं, भर्तियाँ लग रहा है। भर्तियाँ तो मान लीजिए अभी 64,000 पुलिस की भर्ती हुई, कुछ उसमें धांधली हुई, कुछ बिचौलिए आ गए, उसमें कैंसिल हो गई। फिर 4-6 महीने बाद चुनाव बाद में फिर उसको सही कर लेंगे सरकार बिचौलियों को रोकने में असफल है? नहीं, असफल थोड़ा है, सब पकड़ लिए गए सब। अभी तो रात ही में टीवी देख रहा था, जो मेन उसका वो है, रात ही में पकड़ा गया है। युवाओं को क्या होगा जो 5 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे? और भर्ती का इंतजार, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी सर्विस में ही जाएँ, हमारे पास प्राइवेट जॉब भी हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें भी जॉब कर सकते हैं। अपनी शिक्षा दीक्षा के अनुसार उसमें भी आपको जॉब मिल सकता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सारा सिस्टम हमारे समझ से तो मोदी जी का और योगी बाबा का सारा सिस्टम सही है। अच्छा, हम आते हैं घोसी पर। घोसी का जो चुनावी माहौल है किस ओर बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन से सुभाषपा के जो उम्मीदवार अरविंद राजभर वो हैं, सपा के राजीव राय हैं, बसपा के बालकृष्ण चौहान हैं।
क्या कुछ समीकरण समझ में आ रहा है? समीकरण देखिए, सबसे बड़ा समीकरण की बात तो यह है कि मोदी जी का जो सिस्टम है और योगी बाबा का प्रदेश में और इंडिया लेवल पर, ठीक, उसके आगे सब जात बिरादरी संबंधित कोई बात वो सब व्यवस्थित नहीं चल पाएगी। हाँ, उसमें सारे लोग धराशायी हो जाएंगे। हाँ, योगी बाबा मोदी जी के सिस्टम के आगे सारे लोग धराशायी हो जाएंगे। तो ये अरविंद राजभर कैसे उम्मीदवार हैं जो एनडीए गठबंधन? अरविंद राजभर जी बढ़िया उम्मीदवार हैं, नंबर 1 के उम्मीदवार हैं, ठीक। उनकी बिरादरी की अच्छी खासी संख्या भी है यहाँ पर, हैं। और मान लीजिए भाई हमारे दारा सिंह चौहान जी भी अब इस समय बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। चौहान बिरादरी उनको छोड़ के कहाँ जाएगी? और उनकी बिरादरी बालकृष्ण चौहान में, तो चौहान अपने जाति साथ रहे। बालकृष्ण चौहान जी मान लीजिए आए, अभी कांग्रेस में थे, अभी जुमा हो गया 20 दिन 25 दिन आ गए हैं, तो अब उससे कोई खास डिफेक्ट थोड़े पड़ेगा। यही है कि 2-4-5% वोट पा जाएंगे बिरादरी का, लेकिन अधिकांश वोट तो जाएगा। फागू जी आज राज्यपाल हैं भाजपा से, हैं, मेघालय के राज्यपाल हैं। उनके बच्चे जो हैं यहाँ मधुबन से विधायक हैं, राम विलास चौहान जी, हैं। यहाँ भी जल्दी मान लीजिए चुनाव हुआ, दारा सिंह चुनाव हारे हैं, बीजेपी से लड़े थे, हैं। सुधाकर सिंह जीत गए 46,000 से। उसके बाद भी उनको उनकी योग्यता को देखते हुए, बिरादरी में उनकी पहुंच को देखते हुए, हैं, जो है तो उनको विधान परिषद सदस्य बनाया गया। फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बिरादरी उसको भी तो देख रही है कि एक हारा हुआ व्यक्ति जो है तो गवर्नमेंट ने, योगी बाबा ने और मोदी जी के सिस्टम ने उनको विधान परिषद भेजकर एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, तो बिरादरी उनके तरफ भी तो झुकाव रहेगा ना। लेकिन जो चौहान संगठन के लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जाति की जो बात करेगा, हमारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व जो देगा वो करेंगे, तो बसपा ने हमें जगह दिया, हम बसपा के साथ रहेंगे। नहीं, बसपा की मैं तो वही बतिया किया हूँ आपसे कि चूँकि मोदी जी का सिस्टम जो भी मैं बताया हूँ, जैसे गैस, रसोई गैस हुआ, गरीबों को जो चूल्हा फूकते देहात में औरतें परेशान हो जाती थी, दमा खांसी की मरीज हो जाती थी, आज उस सिस्टम को समाप्त कर दिए। उन्होंने फ्री निःशुल्क गैस सेवा उपलब्ध करा दी, ये जल नल की व्यवस्था करा दी है, जो गंदा पानी का नीचे से 20 फुट 25 फुट तो पानी दे नहीं रहा। अच्छा, दे नहीं रहा सर, लेकिन तो ऐसा है कि सारे गांव में टंकियां बैठ चुकी हैं लगभग। अब सप्लाई जल्दी है, हम समझते हैं कि 2-4-6 महीने के बाद शुरू हो जाएंगी। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगी। अब जब लगा है तो क्यों नहीं होगा सर? हो जाएगा। जब लगा है सारा व्यवस्था, जब मान लीजिए 50 लाख रुपया, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया, तो उस काम को बंद कैसे करेंगे? उसको आगे बढ़ना ही है उसको, आज नहीं तो कल। और जो ये सपा वाले राजीव राय हैं, उनकी स्थिति क्या समझ? सपा वाले राजीव राय देखिए, चूँकि क्षेत्रीय यहाँ तो है नहीं, क्षेत्रीय तो मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर, अरविंद भैया भी नहीं हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनका मान लीजिए अभी कई लोगों का, एक महेंद्र चौहान थे इधर गाजीपुर बनारस की तरफ से, उनका नाम चल रहा था कि नहीं वो आने वाले हैं, बीच में आ लिए, चूँकि पार्टी के महासचिव हैं, बड़े नेता हैं, एक बाइक ऑटोमेटिकली आ गए, तो फिर खैर उनका कोई विशेष महत्व इस कछारा में तो नहीं रहेगा, है। अब आगे जहाँ भी उनका सिस्टम हो तो। अच्छा, आप लोग मोदी कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है कि अरविंद राजभर जो गठबंधन के हैं, अरविंद राजभर आज भाजपा में हैं, कल सपा में चल जाएंगे, कुछ तय नहीं है, लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। नहीं, तय क्यों नहीं है? तय देखिए, भाजपा में थे, भाजपा में ओम प्रकाश जी थे, मंत्री थे, हैं, उनके 6 MLA भी थे, हैं। कुछ वजह पड़ी, कुछ जैसे आरक्षण वगैरह जो लेके कुछ और सिस्टम लेकर थोड़ा अनबन हुई, हटे, फिर देखे कि नहीं हमको तो वहीं रहना चाहिए, हम झूठ मूठ में हट लिए, तो अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई है, भगने वाले नहीं हैं, अब बहुत मजबूती के साथ रहेंगे। लेकिन वो बात कर रहे हैं जो कि भाजपा कार्यकर्ताओं को अंडवन बोले हैं मंचों से, उसको लोग वायरल करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? भाजपा कार्यकर्ताओं को तो योगी बाबा को भी बोले, गुस्सा जब आती है दिमाग पर तो आदमी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन तो फिर उसमें सुधार भी वही करते हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं। माफ़ी मांगना पड़ेगा ना, बड़े लोगों से माफ़ी मांगना ही कौन सा गलत कर्म हो गया है? लोकतंत्र में जनता ही बड़ी है, माफ़ी मांग के। हाँ, जनता बड़ी है, लोकतंत्र में जनता बड़ी है। जनता से के आगे अगर नतमस्तक हो जाए तो उसमें क्या बुराई है भैया? मुझको जनता कुछ दे रही है ना, जनता को। फिर हम बात करेंगे, घोसी का समीकरण जाति पे आता है, बालकृष्ण चौहान का दलित और चौहान समीकरण मजबूत हो रहा है। दलित चौहान समीकरण में देखिए, रियलिटी मैं बता दूं, दारा जी के और फागू जी के नाम पर, रामविलास चौहान विधायक जी के नाम पर मान के चलिए कि कम से कम 80% वोट चढ़ेगा बीजेपी के पक्ष में, 20% चौहान बिरादरी में पाने में सफल रहेंगे बालकृष्ण चौहान। आते हैं और यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करेंगे। थोड़ा बात तो थोड़ी यहाँ पर से बात हो ना, नहीं बताएंगे आप?
इधर आ जाइए, थोड़ा सा लाइट है। कह रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा के पक्ष में वोट जा रहा है, भाजपा मोदी योगी काम पे। भाजपा के पक्ष में जाएगा वोट। हाँ, भाजपा को वोट दिया जाएगा, हम लोग को देंगे वही उन्हीं को। हाँ, लेकिन घोषी बता रहा है जाति का गढ़, यहाँ जाति में चुनाव जाति वाली बात नहीं है, बीजेपी को जाएगा वोट, मोदी योगी के नाम पर वोट जाएगा बस। कोई भी प्रत्याशी हो, हाँ, कोई भी रहेगा उसी के नाम पर जाएगा। तो छड़ी पे भी जाएगा, छड़ी पे भी जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर जो वही प्रत्याशी है तो उन्हीं को दिया जाएगा, और किसको दिया जाएगा। तो किस चौहान बड़ा पड़े हाँ? समाज से बालकृष्ण चौहान मैदान में। बालकृष्ण चौहान का क्या कोई बताए, जेकर छवि सबका सब कोई देख ले हैं। वो लोग विधायक अरे MP हो चुकल हम लोग कई बार का, लेकिन कुछ ना कई लो अरे को अरे रही हैरा जी तक का हो। हमेशा नया प्रत्याशी के देखल जाला क्या करता है, नया प्रत्याशी आता है क्या करता है। जाति का इंतखाबी होता है, जातिवादी का हाँ भी होता है, लेकिन तो काम नहीं बनेगा। नहीं, बालकृष्ण चौहान तो पीछे जाएंगे बिल्कुल। अरविंद राजभर में क्या अच्छाई दिख रही है? अरविंद राजभर नया लौंडा है अभी, तो कुछ करेगा, जरूर ही करेगा, बहुत कुछ करेगा। हाँ, ये तो है ही है। उनके पिता ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, काम करते हैं। काम क्यों नहीं करेंगे? अभी तो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं किए बेचारे, एक बार जीते नहीं तो कैसे हम लोग जान जाए कि नहीं वो काम किए, करते हैं कि नहीं करते हैं। गाजीपुर से विधायक हैं, प्रदेश सरकार मंत्री हैं। तब तो भैया वहाँ न करत तो यहाँ इतना कुछ करता हूँ। मंत्री प्रदेश का होता है पूरा। अरे भैया तब इतना हमारे कुछ कर लिया हूँ। हाँ, मनरेगा का हाल काम होता है मनरेगा से। मनरेगा में तो भैया काम होते हैं, करावत हो प्रधान लोग तो लूटता हूँ पूरा। मनरेगा में कर भगवा के मंत्री ओम प्रकाश लूट उठ नेता लगाओ ना। अरे तो प्रधान लोगों से चूसत हो ये भैया, हकीकत ये भाग प्रधान लोग से न चूसत हो, दूसरे तो कैसे चूती है। जनता के पैसा प्रधान, प्रधान के पैसा मंत्री। हाँ, सिस्टम लगल रहता है। अगर जो ना लगे तो बतावा कैसे काम चले। बतावा हम जैसे हम मजदूर इनके काम करते तो बतावा ये अब 2 पैसा ना पहुँचे तो कैसे हम इनकी लगाइए काम करे खाते। तो शुरू से अंत तक सीढ़ी से अंत तक लगल नीचे से ऊपर। हाँ, लेकिन जब ये बात होला चारों तरफ की घोषी के जो चुनाव होला वो जाति पर आधारित होला। यहाँ पर जौने जाति का उम्मीदवार ऊपर और विशेष करके चौहान राजभर समीकरण चलेला। यहाँ चौहान भी, राजभर भी और एगो राय साहब भी, ये जो तीनों जाति है घोषी बराज कर ले। अगर जो भैया जात वाली बात होत ना तो का दारा चौहान हारल तो चुनूंगा। दारा चौहान कैसे हार गई ना, जात वाली बात रहा होता अगर जो तो दारा चौहान हारल होता चुनूंगा। हाँ, ये बात ना धारत कर ओम प्रकाश राधन। ऐसा बात ना होले, ओम प्रकाश ना हारल, ओम प्रकाश तो बहुत लगल रहना बेचारे, टीम से लगले रहना हरदम। लोग कहे कि दारा के चुनाव प्रकाश अपन वोट बनावे में ओम प्रकाश दारा भुला गए। ऐसा बात ना, ऐसा बात ना। मेहनत भाई सबे कर, लेकिन बेचारे हार गई ना तो का कर। मंत्री बन गए। हाँ, मंत्री लेकिन बन गई ना, फिर मेहनत कई ना, फिर प्रयास कई ना। जाके जोगिए मोदी के प्रयास कई तबे न बनना। नहीं सरकार बर वक्त में है उनका मतलब जनता के जनमत के ठुकरा, जनता तो उनके हरा दे। लेकिन घोषी के जनता के लाभे मिलल, दुद्दू के विधायक मिल गए। हाँ, दुद्दू के विधायक एगो MLC मिल गए, एगो विधायक। हाँ, ये तो लेकिन भैया कुछ काम ना होता, यो बात है। रोड साला खबड़े रहता है, रोड एकदम खड़बड़े रहा था, कुछ काम ना होता। दोस्त का तो मार रोड चमका था। अरे जयबा भैया नहीं तन जाके देखा कितना भी अतन रोड है। तो दोस्त का हो का तो रोड खराब है कौन रोड हाई देहात में किसको रोड खराब है। देहात में मान लीजिए थोड़ा पानी होनी, जैसे बारिश वारिश होती है का इतना गड्ढा भैया, इतना गड्ढा हो तो रोड। हाँ, तो कट्टर भाजपाई हो का ना, रोड चमका था। अरे रोड चमका था भैया, जे जाता हो तो ते न बुझता। मने तो रोड चमकते बाटे दिया में ना, दिया में जे तो था चली। कितना बढ़िया रोड है। तो सरकार तो एकदम चमकत बकूल रखो हवो कहता। अबे भैया रात का अगर जे केहू के तबीयत खराब हो जाए ना तो कूदत ले जाते ओकर डिलीवरी हो जाए पहले में। इतना खराब है, इतना खराब होता मिला गए डिलीवरी हो के क्या तो गड़वा में कूदत डिलीवरी हो जाए बारे। तो चुनाव में ना जनता सोची रोड को। अरे भैया बहुत कहल जाला तो कहीं एक कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं जीते इसको पहले काम करूंगा, यही काम करूंगा। लेकिन हरा दे रहा हूँ तो काम करें। अरे तो भुला जाना खुदिए ना, हरा दे रहा था मंत्री बन गया। लेकिन चेतावनी जनता जरूर दे दिले एक बार, सावधान हो जा। हाँ, सावधान हो जाता अगले बार कात्मा के करी। हाँ। ये तो अच्छा, सरकारों ने काम किया, भाजपा के उम्मीदवार भी आ गए हैं NDA वाले, तो उनका माहौल क्या रहेगा और सपा वाले का? ठीक रही भैया, ठीक रही। आई सपा वाले भाजपा के सही रही। राजीव राय का हाल बा? राजू राय तो भैया बलिया में जाके देखा क्या कर देंगे।
बलिया में जाके घोसी विधानसभा में कुछ कैले तब ना। हाँ बलिया में वो जाके जब कर दिए तो करिए अपन। हाँ हाँ का कैले हुए बलिया में बेचारे, ये ना बात है। अब तो हमन के कल्पना राय के भैया ना जौन काम कल वो कमाब के चुनना ना पतवल भाई, ये तो नहीं होश करला। बहू में जितना बेचारा काम कर दिया है चुनना कोई नहीं पतवाया है आज तक। तो लोग तो कहते हैं हम कल्पनाथ राय बन ही गए, वो एक शर्मा वो कल कल्पनाथ राय का दिखा था। नहीं नहीं, ये तो बात भूल है कि भूल है कल्पनाथ राय बन जाएंगे। अरे जो मर गया फिर पैदा होगा, एक पैदा होने में बहुत मुश्किल लगता अच्छा देखा मऊ में इसमें 3 गो मंत्री, ओम प्रकाश राजभर बाणा, दारा चौहान, एक के शर्मा। मऊ में तो विकास का धारा बात हुई। अरे पूछे के भैया विकास के धारा में बह गई ना कितना जाना वही में। विकास के धारा में बह जाला उजला, इतना तगड़ा विकास में कितना जाना बह जाला वही में। हाँ भाई वाला तो बात मत कीजिए। सब खेला है क्या? सब खेला है, सब ऊपर वाले की लीला है। जनता वोट दे समय का सोची, अरे भैया जनता के तो वोट दे भाई के हर एक हालत में का सोची? सोचिए अपने दिल में सोच के देखा चला अल्लाह सारे के यही के जीता था, या जौन मन करते हो करो। गाड़िए दे के वोट दे जरूर, लेकिन दे दे। हाँ दे हार जाओ चाहे जीतो का करके। ये बलुआ पे चौहान बेल्ट है, कोई चौहान के साथ? चौहान तो भैया देखा अधिकांश करके बीजेपी हो। हाँ तो कमल के फूल छड़ी पे जाई काहे ना जाई, काहे ना जाई भैया, काहे ना जाई। वो पार्टी कहाँ उठल हो तो काहे ना। लेकिन उधर बालकृष्ण चौहान कहता हूँ कि जाति समाज के सम्मान के बाद था चौहान हमारे साथ हूँ। ये भैया जात केकर सम्मान बताई बतावा, 4 जना का हवत केकर सम्मान बताई है। काहे ना तब दरे चौहान का सम्मान बचा दिया। हाँ ये तो बात है, काहे ना बचा दिया बिरादर तो हो रहा हूँ, ये ना बात है। देखा भैया और कुछ बतियावा, आओ भैया तू बतियावा। तो देखिए इस समय जो बलुआ पोखरा है यहाँ पर माना जाता है कि जो इस समय कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान हैं उनका ये क्षेत्र माना जाता है। हालांकि उपचुनाव में दारा सिंह चौहान अपने क्षेत्र में ही चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद वो MLC बन के कैबिनेट मंत्री बने हैं। लेकिन जो जनता है आज भी ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देने को तैयार है, लेकिन चुनाव तक जनता तय करेगी कि क्या करेगी।